नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो परीक्षा से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यदि वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सिविल व्यादेश संख्या 3076 में पिटिशनर के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि प्रतिवादी विरोधी पक्षकार के हकवाद संख्या 268 में उपस्थित हुआ और उसने वाद के स्थगन के लिए प्रार्थना की। प्रतिवादी ने उक्त वाद के स्थगन के लिए इस आधार पर भी आवेदन किया है कि वाद पत्र की प्रति सहित समन की उस पर तामील की गई थी और लिखित कथन फाइल करने के लिए उस पर वाद पत्र की प्रति की तामील किए जाने के लिए निर्देश देने हेतु प्रार्थना की। यह दलील भी दी गई कि प्रतिवादी उपस्थित हुआ था और उसने व्यादेश के मामले में समय देने की प्रार्थना की थी और उसकी प्रार्थना करने पर व्यादेश पिटीशन की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था। प्रतिवादी ने व्यादेश के मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिए भी आवेदन फाइल किया। यह दलील दी गई कि प्रतिवादी की ओर से किए गए ये सभी कार्य मध्यस्थम अधिनियम की धारा 34 में यथा उपबंधित कार्यवाहियों में उठाए गए कदम हैं। अतः निचले न्यायालयों ने वाद को रोकने के लिए किए गए आवेदन को सही ही अस्वीकार किया था। इस प्रश्न पर अनेक विनिश्चयों का हवाला दिया गया। आगे यह दलील दी गई कि 1974 के हकवाद के वाद पत्र में प्रतिवादी के विरुद्ध उस समय जबकि वह उक्त भागीदारी कारोबार के प्रबंध में था, कपट और दुर्विनियोग के गंभीर अभिकथन है। कपट और दुर्विनियोग के इन सभी अभिकथनों में मध्यस्थ द्वारा सुविधानुसार अन्वेषण नहीं किया जा सकता। अतः निचले न्यायालय यह अभी निर्धारित करने में सही थे कि यह उचित है कि इन घोर और गंभीर अभिकथनों का सिविल न्यायालय द्वारा न कि मध्यस्थ द्वारा अन्वेषण और विनिश्चय किया जाए। अंत में यह कहा गया कि मध्यस्थम अधिनियम की धारा 34 के अधीन आवेदन के अस्वीकार किए जाने के लिए मध्यस्थम अधिनियम की धारा 20 के अधीन पिटीशन सक्षम नहीं था और इन्वेंट्री आयुक्त की नियुक्ति के लिए उसमें फाइल किया गया आवेदन निचले न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना चाहिए था। संख्या 2 वादी का परिचित है, जिसके जरिए प्रतिवादी संख्या 3 ने सौदा प्रस्तावित करवाया। उक्त योजना में स्थित फार्म हाउस पर प्रतिवादी संख्या 2 का ही कब्जा तथा अधिकार चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिए बेचाननामा बेनाम खरीद की हुई है, जिसे सभी प्रकार से बेचान आदि करने का पूर्ण अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त है। प्रतिवादीगण पर विश्वास करते हुए वादी ने इकरारनामा के तहत
वादग्रस्त संपत्ति कुल 3 लाख रुपए में क्रय करना तय किया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को 2 लाख रुपए रोकड़ अदा कर दिए। शेष का भुगतान संपत्ति का पट्टा प्राप्त करने और वादी संख्या 1 के नाम से पट्टे पर हस्ताक्षर करने पर किया जाना था। इकरारनामा दिनांक 24/9/2013 को निष्पादित हुआ था, जिसका मूल दस्तावेज वादिनी संख्या 1 को सौंपा गया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने इस पर विटनेस के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को कुछ रुपए का भुगतान पृथक से किया गया था, जिसका उल्लेख इकरारनामा पर अंकित है। इस प्रकार वादी द्वारा 2 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था। उसके बावजूद प्रतिवादीगण उक्त संपत्ति का पट्टा प्राप्त कर उसके नाम से रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। वादी अपने हिस्से की शर्तों की पालना करने हेतु तत्पर, तैयार व इच्छुक है, परंतु प्रतिवादीगण उसमें टाल मटोल कर रहे हैं। स्टॉप।